तो आज हम लोग देखेंगे JDBC कनेक्शन टाइप हो ड्राइवर विदाउट एनी आईडी। ओके, मतलब मुझे कोई भी आईडी यूज़ करके, जैसे नेटबीन्स हो या फिर एक्लिप्स हो, बिना आईडी यूज़ करके मुझे MySQL को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग MySQL सर्वर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए मुझे टाइप हो ड्राइवर चाहिए होता है, जो सबसे मतलब बेस्ट होता है बाकी तीनों में से। तो डायरेक्ट मैं टाइप हो ड्राइवर के बारे में ही बोल रहा हूँ। सोच लो कि मेरे पास एक है डाटाबेस MySQL के अंदर में मेरा स्टूडेंट करके एक तो डाटाबेस है। ये स्टूडेंट जो होता है वो डाटाबेस का नेम होता है, और वो डाटाबेस के अंदर भी मेरे पास एक है स्टूडेंट DB करके एक तो टेबल है। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले हम लोग के पास डाटाबेस क्या क्या है करके। सपोज मेरे पास डाटाबेस है, ये MySQL में डायरेक्ट में दिखा रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे मेरा जो डाटाबेस होता है वो डाटाबेस का नेम क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है करके। तो यूज स्टूडेंट्स और फोर टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट DB करके टेबल है, और मैं बस देख लेता हूँ कि मेरे टेबल में क्या क्या डाटा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट DB। ठीक है, इतना मेरे पास है कि मतलब मेरे पास एक डाटाबेस है, डाटाबेस का नाम होता है क्या, स्टूडेंट्स, और डाटाबेस के अंदर में जो टेबल है वो टेबल का नाम होता है स्टूडेंट DB, और उसके अंदर मेरा ये सब डाटा है। मुझे ये चीज़ उसको फेच करना है मुझे ये करके। तो वो हो गया मेरा डाटाबेस, और मैं क्या करूँगा, दो क्लास लूँगा। दो क्लास में क्या करेगा, पहला वाला क्लास में रहेगा क्लास माई कनेक्शन, और दूसरा क्लास लूँगा मैं जो मेरा मेन क्लास होता है क्लास टेस्ट JDBC4 जो भी है। ठीक है, तो ये कनेक्शन में मैं क्या रखूँगा, मेरा कनेक्शन पार्ट यहाँ पे रखूँगा। ओके, तो मेरा जो क्लास माई कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर मेरा कनेक्शन पार्ट रखूँगा, और यहाँ से मैं कनेक्शन फेच करूँगा मेरा ये मेन क्लास को। तो कनेक्शन क्लास अलग रखने से हम लोग को फ़ायदा क्या होगा ना, कोई भी क्लास में अगर 4-5 क्लास होगा और इसको फेच करना होता होगा, तो मुझे हर क्लास में जाके कहीं भी अगर मेरा DB का चेंज करना होता है तो मुझे हर क्लास में जाके DB चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस यही मेरा कनेक्शन क्लास में ही मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो तो रहा मुझे क्या क्या करना है। जब भी मैं कोई डाटाबेस को फेच करूँगा, मुझे 4 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। क्या क्या, पहला चीज़ होता है कि मुझे एक ड्राइवर को लोड करना होता है, जो भी ड्राइवर में काम करूँगा। उसके बाद उसके थ्रू मुझे एक डाटाबेस का कनेक्शन देना पड़ता है, मतलब वो डाटाबेस को मैं कनेक्ट करवाऊँगा, और उसके बाद सक्सेसफुल कनेक्शन के बाद ही मैं क्या कर पाऊँगा, उसमें कुछ भी क्वेरी वगैरह जो भी है उसको मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। और अगर उसमें से कुछ एरर मुझे आ रहा है तो उसको मुझे ट्राई ऑन कैच ब्लॉक यूज़ करके उसको मुझे एरर को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले मुझे ड्राइवर को लोड करना होता है। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो मेरा क्लास java.lang पैकेज के अंदर एक क्लास आता है जिसमें मेरा फॉरनेम मेथड होता है एक तो फॉरनेम मेथड में मैं क्या करूँगा, मेरा ड्राइवर का कनेक्शन देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा MySQL के लिए मेरा ड्राइवर कनेक्शन रहेगा com.mysql.cj.jdbc.driver। ये जो CJ है अभी नया नया आया है, मतलब ये थोड़ा जो com.mysql.jdbc ड्राइवर पुराना वाला था, अभी हम लोग यूज़ करते हैं com.mysql.cj.jdbc.driver। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉरनेम मेथड के साथ लोड, जब ड्राइवर को मैं लोड करूँगा। और डाटाबेस कनेक्शन के लिए मुझे एक तो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिल रहा है, मुझे ड्राइवर मैनेजर के थ्रू एक गेट कनेक्शन मेथड है, वहाँ से मुझे मिल जाएगा। उसमें मुझे 3 पैरामीटर देना होगा। पहला पैरामीटर देना होगा, एक URL देना होगा जो मेरा पूरा कनेक्शन URL होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग जिसको मैं बोलता हूँ। और एक देना पड़ेगा मेरा जो यूज़र नेम देना पड़ेगा। जब मैं लॉगिन करता हूँ मेरा डाटाबेस में, मुझे जो यूज़र नेम दिया जाता है वो यूज़र नेम, और पासवर्ड जब मैं पासवर्ड देता हूँ वो जो मेरा डाटाबेस लॉगिन करेंगे पासवर्ड, यूज़र और पासवर्ड तुम लोग का वेरी कर सकता है। मेरा यहाँ पे यूज़र नेम भी रूट है और पासवर्ड नेम भी रूट है। ठीक है, पहले ये कनेक्शन करके देखते हैं। उसके बाद मुझे जब डाटा को फेच करना पड़ेगा या फिर कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं स्टेटमेंट या फिर रिजल्ट सेट करके इंटरफेसेस को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी करोगे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो MySQL कनेक्टर चाहिए होता है, जार फाइल होता है, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सोचो कि मेरा एक फ़ोल्डर है जो कि जावा प्रॉक करके है, और उस फोल्डर के अंदर ही मेरा दोनों जावा फाइल है, कि जैसे माई कनेक्शन या फिर क्लास टेस्ट JDBC जो भी है, मेरा जितना सारा प्रोग्राम है बस एक ही फोल्डर के अंदर में है। तो मुझे जो MySQL कनेक्टर जो होता है जार फाइल, वो मुझे उसे वहीं पे लेके पेस्ट करना पड़ेगा। तुम लोग को कनेक्टर कहाँ से मिल जाएगा, सिंपली तुम लोग जाओ यहाँ पे जावा माई कनेक्टर को तुम लोग ला सकते हो। तो ये था हम लोग का। तो हाँ, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ
तो मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होता है। कनेक्शन स्ट्रिंग में मुझे 3 पैरामीटर देना पड़ता है, एक तो होता है तुम्हारा यूआरएल, और एक होता है यूज़र, और एक होता है पासवर्ड, ठीक है। तो जो यूआरएल होता है यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है। मेरा यहाँ पे MySQL के लिए मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा JDBC MySQL, देन MySQL, उसके बाद लोकल होस्ट। देखो लोकल होस्ट तुम लोग का वैरी कर सकता है, मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट है 3306, तो तुम लोग अगर चाहो तो तुम लोग का खुद का चेक कर सकते हो जाके 3306। देन यहाँ पे मेरा डाटाबेस का नेम जो भी मैं दूंगा स्टूडेंट्स दूंगा, मेरा डाटाबेस का नाम ये होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट 3306 स्टूडेंट्स। अगर तुम लोग का लोकल होस्ट अलग होगा तो यहाँ पे तुम लोग का चेंज होगा वो चीज़। और तुम लोग कहाँ पे चेक कर सकते हो, वो सी ड्राइव में जाके चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सी ड्राइव में गया, देन प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पे मैं जाके मेरा MySQL में जाके यहाँ पे सर्वर पे मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा एक तो रहेगा बाइनरी फाइल में मेरा एक रहता है MySQL कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जी मिला, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मेरा यहाँ पे एक मेन रहेगा, वहाँ पे जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। मेन प्रोग्राम पे यहाँ पे देखो मेरा पोर्ट नंबर है, यहाँ पे मेरा 3306 है। तो बेसिकली 3306 रहता है। अगर कोई किसी का चेंज किया होगा तो तुम लोग वहाँ पे जाके चेक करके तुम लोग का चेंज कर सकते हो पोर्ट नंबर अगर चाहो तो इतना चीज़ मुझे चाहिए होता है। और सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, जो वाला फोल्डर में मेरा सब कुछ सेव होगा तो वहाँ पे मुझे एक तो कनेक्टर चाहिए होगा। कनेक्टर तुम लोग कैसे ला सकते हो, सिंपली जाओ यहाँ पे और लिखो MySQL कनेक्टर, डाउनलोड MySQL कनेक्टर डायरेक्ट मार लो, सबसे अच्छा रहेगा डाउनलोड MySQL कनेक्टर। तो यहाँ पे जो मेरा MySQL कनेक्टर है dev.mysql.com, ये रिकमेंडेड है, तो इसी में चले जाओ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करो। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि आपको विंडोज़ नहीं है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लेने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ रहेगा, एक तो रहेगा तुम्हारा टार फाइल और एक रहेगा तुम्हारा जिप फाइल। ओके, तो मुझे जिप फाइल चाहिए होगा, इसको बस डाउनलोड करो। डाउनलोड करने से तुम्हें यहाँ पे दिखाएगा वो लॉगिन के लिए, उसको छोड़ दो, नो थैंक जस्ट स्टेटमेंट डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करने से तुम्हारा वो डाउनलोड होता रहेगा। तो डाउनलोड होने के बाद मेरा जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड हो गया होगा, तो मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मेरा डाउनलोड में मैं चलता हूँ, कहाँ पे गया मेरा डाउनलोड में गया, देखो यहाँ पे MySQL कनेक्टर है, बस इसको एक्सट्रैक्ट करो। तो एक्सट्रैक्ट करने से तुम लोग का मिल जाएगा जो भी फाइल। यहाँ पे सपोज मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगा एक्सट्रैक्ट के लिए। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो MySQL कनेक्टर का जो भी फोल्डर रहेगा उसको बस कॉपी करो यहाँ पे। बस इसके अंदर मेरा ये रहा मेरा जार फाइल, MySQL कनेक्टर जार फाइल, बस ये फोल्डर को मैं कॉपी किया। तो इसको मैं ये फोल्डर को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉपी करके मुझे बस जो भी फोल्डर में मेरा है, मेरा फोल्डर कहाँ पे ई के अंदर मेरा एक सी प्रो है करके यहाँ पे मेरा सारा फाइल है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मेरा नॉर्मल ऑलरेडी यहाँ पे मेरा पेस्ट है करके वो फोल्डर, ठीक है। इसी फोल्डर के अंदर मेरा वो कनेक्टर फाइल है। तो अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम पे हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले का ये वाला प्रोग्राम, और ये रहा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास सबसे पहले सेव कर लेता हूँ इसको, टेस्ट जावा में। तो इसको मैंने अभी सेव कर दिया। यहाँ पे मुझे 2 चीज़ चाहिए होगा, इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इंपोर्ट java.sql.star कनेक्शन के लिए, इंपोर्ट java.lang.star, ठीक है। एक क्लास ले लिया माई कनेक्शन करके जैसे मेरा था, ओके। माई कनेक्शन क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मुझे क्या दूंगा, एक फॉर क्लास नेम के लिए 4 चीज़ यहाँ पे मुझे चाहिए होगा। एक ड्राइवर चाहिए होगा और यूआरएल, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो सबके लिए मैं स्ट्रिंग ले जा रहा हूँ यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग ड्राइवर पहले ले लेता हूँ, ड्राइवर इक्वल्स टू तो ये होगा मेरा ड्राइवर, अगर एक रहेगा मेरा यूआरएल और एक रहेगा मेरा यूज़र नेम।
यूज़र एंड पासवर्ड। ओके, तो ड्राइवर मेरा क्या आ जाएगा, com डॉट माई एस क्यू एल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। ओके, ये कैसे सेंसिटिव है इसलिए इसको चेक करना। और उसके बाद मेरा जो URL रहेगा, URL मेरा माई एस क्यू एल के लिए क्या रहेगा, जे डी बी सी कॉलन माई एस क्यू एल कॉलन मेरा लोकल होस्ट 3306। ओके, उसके बाद मेरा डाटाबेस नेम जो स्टूडेंट्स था, मेरा डाटाबेस नेम दे दूँ, और यूज़र यहाँ पे मेरा रूट है और पासवर्ड भी मेरा रूट ही है। ओके, तो अभी इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कनेक्शन ले जा रहा हूँ इक्वल टू नल। तो ये जो माई कनेक्शन क्लास है, ये मुझे बस वो कनेक्शन मुझे देगा, अलग से इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो एक मेथड ले रहा हूँ पब्लिक रिटर्न टाइप कनेक्शन रख रहा हूँ, पब्लिक कनेक्शन गेट कन करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा पहले दो कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर में ही उसको चेक रख रहा हूँ, कैच एक्सेप्शन EX, तो EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, तो ट्राई ब्लॉक में मैं क्या रख रहा हूँ, क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पे मैं दे दिया ड्राइवर को, और उसके बाद कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, तीन चीज़, एक दूंगा URL कमा यूज़र और पासवर्ड। ओके, क्या क्या दिया, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन URL यूज़र और पासवर्ड। तो लास्ट को ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो भी मुझे कॉन में मिलेगा तो वो कॉन को ही मुझे लास्ट को रिटर्न कर लेगा, रिटर्न कॉन। ओके, तो मेरा कनेक्शन क्लास हो गया। कनेक्शन क्लास में क्या क्या दिया, ड्राइवर दे दिया, URL दे दिया, यूज़र दे दिया, पासवर्ड दे दिया, और मेरा गेट कॉन मेथड जो है वो ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल दिया। वहाँ पे मुझे वो क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मेरा कनेक्शन मिल जाएगा। अभी मैं हम लोग के मेन क्लास में चलते हैं। सपोज क्लास पब्लिक क्लास लेते हैं इसको, पब्लिक क्लास टेस्ट JDBC 4। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। इसके अंदर में चलते हैं, वो सेम चीज़ दे देते हैं कि एक तो कनेक्शन, अभी के लिए बस कनेक्शन कौन ले लिया इक्वल्स टू नल। ओके, तो मैं अलग सा रखा हूँ कनेक्शन के लिए। तो अगर चाहो तो तुम लोग ये सब चीज़ यहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा मेन क्लास के अंदर में कनेक्शन सारा चीज़ रखूँ, ठीक है। और अभी क्या करना है मुझे, वो जो कनेक्शन क्लास का मुझे एक तो चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो माई कनेक्शन DB इक्वल्स टू न्यू माई कनेक्शन, ठीक है। तो अभी मुझे कनेक्शन को कॉल करना है, तो इसको मैं ट्राई ब्लॉक में डाल दे रहा हूँ, ट्राई यहाँ पे लिखा कन इक्वल्स टू DB डॉट गेट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरा कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसको चेक करने का मैं चेक कर रहा हूँ, इफ़ कन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कुछ नहीं मिला होगा तो नल होगा, अगर कुछ ना कुछ कनेक्शन से मिला होगा तो ये नल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कनेक्टेड, ओके, नहीं तो एल्स पार्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सपोज फेल। ओके, तो इतना
पहले इतना ही चेक करते हैं हम लोग कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। और इसका एक तो कैच ब्लॉक में दे रहा हूँ यहाँ पे कैच एक्सेप्शन EX, तो EX डॉट गेम स्टार्ट ट्रेस, ओके। और उसके बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि मेरा डाटाबेस कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, मुझे ये चीज़ को रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी एक तो क्लास पाथ मुझे सेट करना पड़ेगा कि मेरा जो कनेक्टर है उसका पाथ मुझे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ मुझे चाहिए। तो ये फोल्डर में डायरेक्टरी में गया, देखो ये डायरेक्टरी मेरा है, यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल कहाँ हो गया, ये रहा मेरा माई कनेक्टर जावा। इसको बस मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको बस कॉपी किया माई कनेक्टर को Ctrl+C में। कॉपी करने के बाद अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे रन करना है जावा सी टेस्ट JDBC 4.java। तो यहाँ पे कुछ एरर नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, उसको रन करने के लिए जावा -cp, उसके बाद जो फोल्डर कॉपी किया था वो फोल्डर नेम, उसके फोल्डर के अंदर में मुझे वही चीज़ देना है जो कि .jar फाइल है, ठीक है। फोल्डर को मैं बस पेस्ट किया और बैकस्लैश एक देके फिर से वही उसके अंदर में मेरा MySQL कनेक्टर jar 8.0.19.jar करके वो फाइल नेम है मेरा। उसके बाद एक को देना है सेमीकोलन और फुल स्टॉप देके मुझे मेरा वो जावा फाइल का नेम लिखना है, क्या ना, टेस्ट JDBC 4, ओके। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ मुझे, अच्छा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, अच्छा यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन MySQL.cj डॉट के बदले में यहाँ पे कॉमा दे रखा हूँ, तो इसको मैं डॉट कर दे रहा हूँ, डॉट किया cj.jdbc, फिर से इसको सेव किया। अभी फिर से इसको पहले कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुल। अभी उसको रन कर रहे हैं, रन के बाद भी नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर लोकल और 3306 स्टूडेंट्स। इसको फिर से चेक कर, यहाँ पे मैं गलत लिखा था JDBC MySQL, यहाँ पे मुझे 2 स्लैश देना है जो कि मैं देना भूल गया था, लोकलस्ट उसके बाद 3306 उसके बाद स्टूडेंट्स। अभी हो जाएगा, सेव किया तो यहाँ पे गया, फिर से पहले इसको कंपाइल कर रहा हूँ, अब उसको रन कर रहा हूँ। तो इस बार मेरा होपफुली सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है, आ गया मेरा यहाँ पे कनेक्टेड करके। तो ये मेरा कनेक्टेड हो गया, अभी डाटाबेस के साथ मेरा भी कनेक्टेड हो गया। अभी सोचो कि कनेक्शन होने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, वहाँ से मैं डाटा को फेच करना चाहता हूँ। तो डाटा को कैसे फेच करूँगा मैं, यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर रहा हूँ, इसको मैं, ठीक है। तो देखो, जब भी मुझे डाटा चाहिए होता है, मुझे 2 चीज़ चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है तुम्हारा, एक चाहिए होगा स्टेटमेंट और एक चाहिए होगा रिजल्ट सेट। स्टेटमेंट क्या करता है, मुझे जो ड्राइवर तो लोड करता है मेरा class.forName वाला मेथड, कनेक्शन मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे इस्टेब्लिश करवाता है कि मेरा ये जो डाटाबेस होता है और मेरा जो प्रोग्राम होता है इसके बीच में मेरा वो कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा इस्टेब्लिश करवा लेता है कनेक्शन वाला। तो स्टेटमेंट मुझे क्या करता है, ये मुझे एनेबल करता है कि इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट कर पाऊँगा। और जब भी मैं कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर उसका कुछ रिजल्ट मुझे मिलना होता है तो रिजल्ट मुझे किस में मिलेगा, रिजल्ट सेट में मिलेगा। तो रिजल्ट सेट क्या होता है, टेबल ही होता है रिजल्ट सेट, इसमें रो एंड कॉलम रहता है। तो यहाँ से मुझे जो भी आंसर मिलेगा टेबल में ही मिलेगा और वो जाकर मेरा रिजल्ट सेट में टेबल के जैसा ही सेव होता है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट मेरा क्या होता है ना, रो एंड कॉलम का एक तो मतलब कलेक्शन ही है वो, जो मेरा टेबल के जैसा ही होता है। यहाँ से जो भी मुझे रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट सेट में सेव होता है। तो उसको हम लोग डाटा अभी कैसे फेच करेंगे वो देखते हैं। अभी इसमें गया तो अगर मेरा, हाँ, ये अगर कनेक्टेड हो गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक तो स्टेटमेंट एक तो मुझे हम लोग लेंगे और एक तो हम लोग ये लेंगे रिजल्ट सेट एक तो ले लेंगे। उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कनेक्शन यहीं पे ले लेता हूँ, इससे कनेक्शन लिया था वैसे ही स्टेटमेंट stmt इक्वल्स टू नल और रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू नल, ठीक है। स्टेटमेंट
नल ले लिया, रिजल्ट सेट RS नल ले लिया, और एक क्वेरी ले लेता हूँ स्ट्रिंग। क्वेरी में हम लोग क्या रखेंगे, मुझे को जो डाटा पेज करना होता है, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट DB, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे बस पेस्ट किया क्वेरी में, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट DB, ये मेरा कमांड लाइन है, ये मेरा MySQL कमांड क्लाइंट वाला है, ठीक है, कॉन्फ्यूज़न मत होना। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट DB। अभी जब ये कनेक्टेड हो गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करके एक तो मेरा मेथड है, उसको मुझे बोलाना पड़ेगा क्रिएट स्टेटमेंट, ओके। तो मेरा स्टेटमेंट कनेक्शन के थ्रू मेरा एक्टिवेट हुआ। अभी अगर मुझे जो भी चाहिए, अगर रिजल्ट में मुझे चाहिए RS इक्वल्स टू HTML डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, कौन सा वाला क्वेरी करेगा, यहाँ पे वो जो क्वेरी को मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो भी स्टेटमेंट के थ्रू में जो भी एग्जीक्यूट किया कोई भी क्वेरी को, तो वो उसका रिजल्ट मुझे कहाँ पे सेव होगा, RS में सेव होगा। तो RS को मैं अभी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा RS एक तो टेबल ही है, वाइल RS डॉट नेक्स्ट, इसका मतलब होता है जब तक मेरा RS में कुछ ना कुछ रो है, मतलब एक रिकॉर्ड मेरा अवेलेबल है। तो एक रो मतलब एक रिकॉर्ड, तो वहाँ पर मैं लिखा जब RS डॉट नेक्स्ट जब तक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन RS डॉट गेट स्ट्रिंग एक मेथड है मेरा, जो कि डाटाबेस से मुझे वो RS से मुझे फेच करवाएगा। क्या क्या चीज़ें मेरे पास, नेम लिख लेते हैं इसका, रजिस्ट्रेशन नंबर, ST नेम एंड कोर्स। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गेट डॉट स्ट्रिंग नेम RS डॉट गेट स्ट्रिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, थोड़ा टैब दे देते हैं, प्लस RS डॉट गेट स्ट्रिंग, मैंने ले लिया ST नेम, प्लस थोड़ा टैब दे दिया, प्लस RS डॉट गेट स्ट्रिंग ले लिया कोर्स, ओके। इतना लेने के बाद वो मुझे क्या करेगा, वो चीज़ मुझे पेज करके दिखाएगा। बस इतना हो गया हम लोग का, जब तक है मुझे दिखाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, अभी देखते हैं कि मेरा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाइल किया, कंपाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे, RS डॉट गेट स्ट्रिंग कोर्स, अच्छा तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, कोर्स पे एरर दिखा रहा है, मतलब ये कोर्स में मैं क्या क्या इसको डबल स्ट्रिंग में रखना भूल गया था, बस डबल स्ट्रिंग रख लिया, सेव। अब इसको फिर से यहाँ पे आके कंपाइल करते हैं, कंपाइल हुआ। अब इसको रन करने से ओके, तो कनेक्टेड, और यहाँ पे मुझे वो डाटा मिला, अमित मानकी एडवांस जावा एंड विनीत शर्मा एडवांस जावा। तो ये रहा मेरा नॉर्मल टाइप और डाटाबेस में हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट करके उसमें से हम लोग डाटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, और वो सब चीज़ हम लोग फिर और एक वीडियो में देखेंगे।